हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 6th लेक्चर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। 5 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं इस चैप्टर पे और सारे के सारे अपलोडेड हैं। ये इसका आखिरी लेक्चर है, उसके बाद हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ और सवाल करेंगे, ट्राई करेंगे कि थोड़ा अलग सा हो, ठीक है। मतलब जो जेनरिक सवाल होते हैं उनसे थोड़ा अलग हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे। जो थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं उसको करो तो इजी क्वेश्चन और आसान लगेंगे और आपका लेवल भी थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। तो पहला सवाल करते हैं। अन्ना लेफ्ट for city A from city B at 5:20 a.m. Okay, she traveled at the speed of kilometer per hour for 2 hours 15 minutes. ठीक, after that the speed was reduced to 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, if the distance between two cities is 350 kilometers, at what time did, ये एना है एक्चुअली, मैं अन्ना सोच रहा था, रीच सिटी ए। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 9:20 AM, ऑप्शन बी दे रखा है 9:25 AM, ऑप्शन सी दे रखा है 9:35 AM, ऑप्शन डी दे रखा है 10:05 AM और ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? एना लेफ्ट फॉर सिटी ए फ्रॉम सिटी बी, बी पे है वो सी के ए के लिए गई, मतलब बी पे है वो सिटी बी में और ए के लिए निकली वो कितने बजे? 5:20 पे। ठीक है, शी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours 30 minutes। देखो 80 किलोमीटर पर आवर 2 hour 15 minutes, 2 hour 15 minutes, इसको तुम आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 2 + 15/60 मतलब 2.25 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 80 × 2.25, ये करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, दिस विल कम आउट एज 160 और 20 180 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 3। आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 380, अच्छा 350। यहाँ से यहाँ तक 350 किलोमीटर है और 2 घंटे 15 मिनट में वो कितना चल चुकी है? 180 किलोमीटर। ठीक है, तो बचा कितना? अब बोल रहा है इफ आफ्टर दैट द स्पीड वॉज रिड्यूस टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये 180 चल चुकी है तो बचा कितना? 350 - 180 170 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रही है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एट व्हाट टाइम डिड एना रीच सिटी ए? अब देखो इस स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा? 170/60 आवर्स लगेंगे। कितना होगा ये? 17/60 मतलब 2 घंटे 5/6 आवर्स, सॉरी हाँ 2 घंटे 5/6 आवर्स। तो ये इसको मिनट्स में करोगे ना तो 2 घंटे और 5/6 × 60 करोगे तो 50 मिनट्स आएगा। ठीक है, तो 2 घंटे 50 मिनट और लगते हैं। ठीक है, एट व्हाट टाइम डिड एना रीच सिटी ए? तो देखो यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट और 2 घंटा 50 मिनट, इन दोनों को ऐड करना है तो 4 घंटा और यहाँ पे 65 मिनट्स, मतलब ये एक्चुअली है 5 घंटा 5 मिनट। ठीक, 5 घंटा 5 मिनट कितने बजे से? यहाँ से 5 घंटा मतलब 10 बजा और 5 मिनट और लगा लो तो 10:25 को पहुँची। यहाँ पे कोई है? ऑप्शन ही नहीं है क्या? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये मतलब है, समझ गए होगा ना। लैंग्वेज का ही खेल है और कुछ नहीं है। लैंग्वेज का खेल है और कॉमन सेंस का खेल है कि यार वो निकली सिटी बी से सिटी ए के लिए, जिनके बीच का डिस्टेंस था 350 किलोमीटर। 2 घंटे तक वो 80 की स्पीड से गई, 2 घंटे 15 मिनट तक वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। तो 2 घंटे 15 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बचा कितना? ये माइनस ये कर दो तो ये डिस्टेंस बचा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस उससे कवर करना है
इतने स्पीड से दे रखा है ना 60 किलोमीटर पर आवर से, तो वो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम और लगेगा। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को इतना टाइम लगा। अब इतना टाइम लगा तो कितने बजे पहुंची, यहाँ से अगर स्टार्ट की तो इतने देर को इसको ऐड कर दो तो इतना टाइम में पहुंच जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज का खेल था और कुछ नहीं। चलो अगला सवाल। अ सेल्समैन ट्रेवल्स a distance of 50 kilometer in 2 hours 30 minutes। ठीक है, how much faster in kilometer per hour on an average must he travel to make such a trip in 5/6 hour less time। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 10, ऑप्शन बी दे रखा है 20, ऑप्शन सी दे रखा है 30, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, सेल्समैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर एंड 30 मिनट्स। डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर और टाइम लग रहा है उसको 2 घंटा 30 मिनट, मतलब क्या 2.5 आवर्स। ठीक है, 30 मिनट इज हाफ आवर और 2 घंटा लग ही रहा है तो 2.5 आवर्स। तो इसका स्पीड क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया 50/2.5 जो निकल के आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मच फास्टर इन किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज मस्ट इट ट्रेवल टू मेक सच ए ट्रिप इन 5/6 आवर्स लेस टाइम। तो देखो पूछ रहा है कि कितनी तेज़ी से और भागेगा जिससे मतलब उसका जो टाइम लगे वो इससे जो लेस टाइम 5/6 आवर लेस टाइम, मतलब T2 जो हो जाएगा वो 2.5 माइनस 5/6 करो तो ये 5/2 माइनस 5/6 होगा, तो दिस विल कम आउट एज 10/6। ठीक है, 10/6 होगा ना, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर 15, हाँ 10/6 आवर्स। अब उसका V2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, T2 कर दो तो ये निकल के आएगा 50 डिवाइडेड बाई 10/6 करोगे तो ये 300/10 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ट्रिक देखना कितना मज़ेदार है, हाउ मच फास्टर, ये नहीं कि कितने स्पीड से ट्रैवल करे और कितना तेज़ी से ज़्यादा, मतलब और कितनी, मतलब उसका इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए। पहले 20 से भागता था अब 30 से भाग रहा है तो इंक्रीमेंट क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर हुआ ना। तो आंसर आपका ऑप्शन नहीं होगा। देख रहे हो यहाँ पे उस ऑप्शन सी भी दे रखा है ताकि आप इसको करके आप इसको टिक कर दो, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। हाउ मच फास्टर पूछा है ना, कि जो एग्जिस्टिंग स्पीड है और जो नई स्पीड ये है, एग्जिस्टिंग स्पीड ये है, तो फास्टर कितना हुआ, 10 किलोमीटर फास्टर हुआ ना, वो पूछा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट स्टेटमेंट में उसने पूछा क्या है। एक बार जब भी क्वेश्चन को मार्क करो ना, एक बार लास्ट स्टेटमेंट जो उसने पूछा है वो पढ़ लो कि हाउ मच फास्टर, व्हाट शुड बी द न्यू स्पीड नहीं पूछा है, एट व्हाट स्पीड भी नहीं पूछा है, हाउ मच फास्टर पूछा है। ये चीज़ पे मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि यहीं पे सिल्ली मिस्टेक कर लेते हो। ये आपको पता है, ये सब आप कर लोगे पर ऑप्शन लास्ट में गलती करके आ जाओगे, फिर घर पे आके रोते रहोगे, ऐसा हल होगा। ठीक है, ये चीज़ ना हो इसलिए मैंने इस चीज़ पे बार बार स्ट्रेस किया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अ पर्सन has to cover a distance of 6 kilometer in 45 minutes। ठीक है, if he covers 1/2 of the distance in 2/3 of the total time to cover the remaining distance in remaining time
his speed must be, his speed in किलोमीटर पर आवर मस्ट बी, ऑप्शन ए दे रखा है 6, ऑप्शन बी दे रखा है 8, ऑप्शन सी दे रखा है 12, ऑप्शन डी दे रखा है 15। ठीक है, अ पर्सन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। देखो डिस्टेंस कवर करना है 6 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 45/60 हो जाएगा। दिस विल कम आउट एज 0.75 आवर। तो जो स्पीड निकल के आएगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। तो दिस विल बी 6 अपॉन 0.75, दिस विल कम आउट एज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बोला इफ़ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। आधा डिस्टेंस मतलब 3 किलोमीटर उसने कवर किया है। देखो उसको मैं बता रहा हूँ, ये सपोज कोई एरिया है, यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक है, टाइम लगना चाहिए 45 मिनट्स में। 0 ये x हो गया, ये t हो गया, ये सपोज 45 मिनट्स है। अब बोल रहा है कि 6 किलोमीटर 45 मिनट्स में कवर करना है। इफ़ ही ट्रेवल कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब यहाँ तक हाफ, 6 का हाफ क्या हो गया 3 किलोमीटर, यहाँ तक कितना टाइम लगा 2/3 ऑफ द टोटल टाइम। तो 2/3 ऑफ द टोटल टाइम मतलब आधा घंटा। ठीक है, टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब बचा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस बचा 3 किलोमीटर। इन रिमेनिंग टाइम ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर मस्ट बी। अब देखो 15 मिनट बचे हैं, 3 किलोमीटर कवर करना है, तो नया स्पीड क्या हो जाएगा 3/15 मिनट। 15 मिनट मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक एक्स जो बचा है, डेल्टा एक्स पकड़ लो इसको डिस्टेंस, और डेल्टा टी जो बचा है वो है आपका 45 - 30, 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट इट इज इक्वल टू कितना 2.25 आवर। 15/60 करोगे तो 0.25 आवर, तो ये 3/0.25 कर दो, तो दिस विल कम आउट एज 12 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर मेरा जो निकल के आया वो ऑप्शन सी है। देख रहे हो, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा के पूछा है और कुछ नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं। अब एक और घुमा के पूछने वाला सवाल। अ मैन परफॉर्म्स 3/5 of the total journey on by rail 7/20 by bus and the remaining 6.5 किलोमीटर बाई फुट। ठीक है, हिज टोटल जर्नी इज 65 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 120 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 130 किलोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा समझने की बात है। सपोज क्या बोल रहे हैं, ए मैन परफॉर्म्स 3/5 ऑफ द टोटल जर्नी बाय रेल। टोटल जर्नी की डिस्टेंस पकड़ लो x है, तो इसका 3/5 ऑफ x उसने रेल से कवर किया। ठीक है, फिर क्या बोला 7/20 बाई बस, 7/20 ऑफ x बाई बस, और रिमेनिंग जो भी होगा वो क्या होगा x - 3/5 - 7/20, तो x - 3/5x यहाँ 7/20x। इसको करो तो ये इसकी वैल्यू बोल रहा है रिमेनिंग 6.5, इसकी वैल्यू है 6.5। तो हिज टोटल जर्नी मतलब पता है x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x - 3/5 - 7/20, तो सबको 20 कर लो, 20x हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12x हो जाएगा, यहाँ 7x रहेगा इक्वल टू 6.5। ठीक है, तो ये निकल के आएगा x/20 इक्वल टू 6.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 130 किलोमीटर। देख रहे हो, इजी क्वेश्चन है, घुमा के पूछा और कुछ नहीं है, पूरा सिंपल सवाल। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तो ये सवाल कर लोगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मारना है हमको। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कितने सवाल हो गए यार, आई थिंक 4 हो गए, 1 2 3 4। चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, और आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर टुडे। ये लोग ट्रेन का सवाल करते हैं। अ ट्रेन is
scheduled to cover the distance between two stations 46 किलोमीटर apart in 1 hour. ठीक है. If it travels 25 kilometer at speed of 40 kilometer per hour. Find the speed. Find the speed for the remaining journey to complete it in the scheduled time. ऑप्शन ए 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी दे रखा है 46 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी दे रखा है 56 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसको सॉल्व करो. क्या बोल रहा है? अ ट्रेन इज शेड्यूल टू कवर अ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 46 किलोमीटर अपार्ट इन 1 आवर. देख रहे हो, ये स्टेशन ए पकड़ लो, स्टेशन बी पकड़ लो. यहाँ पे बोल रहा है 0, यहाँ पे 46 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, और टाइम यहाँ पे ये एक्स पकड़ लो, ये टी पकड़ लो. 1 घंटे में उसको पहुँचना है. अब बोल रहा है इफ़ इट ट्रेवल्स 25 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. 25 किलोमीटर यहाँ तक वो पहुँचा एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. तो कितना टाइम लग गया होगा? 25/40 कर दो तो ये निकल के आएगा 0.625 आवर, है ना. आई थिंक 6.625 आवर. तो अब बोल रहा है फाइंड द स्पीड फॉर द रिमेनिंग जर्नी. अब यहाँ से यहाँ तक उसको कितना कवर करना है? 15 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पे 0.625 आवर खा चुका है. तो यहाँ पे टाइम कितना बचा अभी? जो रिमेनिंग टाइम है वो 1 - 0.625. तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड फॉर द रिमेनिंग जर्नी. ये पुराना वाला जो सवाल हमने ये वाला किया ना, ये यहाँ पे उससे ही मिलता जुलता है. बस यहाँ पे पर्सन था, वहाँ पे ट्रेन लगा दिया और कुछ नहीं. तो टाइम देखो, डिस्टेंस कितना कवर करना है? 15 किलोमीटर. टाइम कितना बचा है? 1 - 0.625 बचा है. तो 15/0.375 होता ही है. और 0.375 की वैल्यू आई थिंक होता है 3/8. 3/8, हाँ 3/8 होता है. तो 15/3/8 इसको करोगे ना तो 15 × 8/3. तो दिस कम्स आउट एज 540 किलोमीटर पर आवर. है क्या? 40 तो नहीं है, 1 सेकेंड यार. देखो देखो देखो, यहाँ पे गलती देख रहे हो मैंने क्या गड़बड़ करी है? यहाँ पे 46 - 21 है ना, तो ये 21 हो जाएगा यार. 46 - 25 है. देखो सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही है मेरे से. तो ये हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर. ये मेरे को तो कब दिखा पता है? जब यहाँ पे मैंने 40 निकाला ना, तो 40 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिखा. तो मैंने लगा यार कहाँ गलती कर दी. फिर मेरे को पता चला अच्छा मैंने यहाँ पे 46 की जगह 40 से माइनस किया था, तो ये 21 किलोमीटर आया. तो 21 अब ये करोगे तो 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो देखो ये भी लाइफ में भी ज़रूरी है कि कहीं पे पहुंचना है ना, और इनिशियल स्टेजेस में आप अगर धीरे चले हो तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप मंजिल पर टाइम से पहुंच पाओगे. तो देखो इतने दिन वो आराम से 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था. देखो कायदे से उसको 46 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करना था, मतलब उसकी स्पीड होनी चाहिए थी 46 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, पर वो इनिशियल स्टेजेस में धीरे धीरे चला मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो अब अगर टाइम में पहुंचना है तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, कॉमन सेंस है. तो ये लाइफ में भी होता है कि इतने दिन मेहनत नहीं करी है तुमने, और जिस एज में तुम पहुंच गए हो उस एज में तुम्हें वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए था तुम्हारे पास, क्योंकि तुम पे रिसोर्सेज खर्च किए गए हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे बहुत पैसे खर्च किए हैं, है ना. पर अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, तो अब तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. अब अगर एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मतलब समझ लो कि ये 1 घंटे में तो नहीं पहुँचोगे. अब ये ट्रेन को ही देख लो. ये ट्रेन 25 किलोमीटर
0.625 आवर्स में पहुंची है। अब यहाँ भी वो धीरे धीरे चले तो वो टाइम पे तो नहीं पहुंच पाएगी, फिर वो पीछे ही रह जाएगी। सेम तुम्हारे साथ भी होगा, अगर टाइम पे मेहनत नहीं करी तो तुम्हारे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। फिर रोना मत, निकल गए अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता देन इट्स ओके, पर फिर मत रोना कि यार मेरे पास टाइम था मैंने कुछ किया नहीं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा यार, लाइफ ऐसे काम नहीं करती है। लाइफ में आपको वही मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो, है ना। जो आप चाहते हो, ये करते हो, वो करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप खुद से पूछो कि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, वो डिज़र्व आप करते हो तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ना मिले। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको लगता है कि यार इसको जीतना डिज़र्व करना चाहिए था, ये जीत नहीं पाया। ये सब चीज़ें आप भी कई बार बोलते होगे ना किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड मतलब किसी दूसरे तीसरे आदमी के लिए। पर वो लॉन्ग रन में देखोगे ना, अगर वो उसी एफर्ट के साथ और जो वो कर रहा है उसको करता रहा ना, तो लॉन्ग रन में वो सक्सेस हो जाता है। वो टाइम स्किल का फ़र्क है और कुछ नहीं। तो अभी आप अगर एंजॉय कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपके मम्मी पापा के पैसे आप पे ही आप चल रहे हो, आपकी उम्र हो गई है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, चिंताजनक बात है। इस फेज से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये माइंडसेट अगर नहीं निकला तो फिर पीछे ही रह जाओगे, आपके सारे लोग आगे निकल जाओगे। फिर रोना मत, अगर आपको ये मंजूर है देन इट्स ओके, पर अगर मंजूर नहीं है तो मेहनत करो यार, है ना। सब चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं अवेलेबल है, इंटरनेट है, कितनी कुछ चीज़ें हैं सीखने के। जो जिसके लिए सीखना है ना, उसके लिए कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो टीचर ढूंढ लेता है। और जिसको नहीं सीखना है उसको 100 टीचर भी ला के दे दोगे तो वो नहीं सीखेगा। तो एक्सक्यूजेस मत दिया करो लाइफ में, खुद को चैलेंज करो, खुद को पुश करो, अपने लिमिट्स को पुश करो। अगर 1 घंटा ही बैठ पा रहे हो तो अगले दिन कोशिश करो कि 1 घंटा 10 मिनट। गोल हमेशा छोटा बनाओ, पर देखो गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए कि यहाँ पे हो आप लेवल 1 पे हो, आपको लेवल सपोज़ 100 पे जाना है, ठीक है। लेवल 1 पे हो, लेवल 100 पे जाना है, पर आपका गोल पहले दिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को अगले दिन लेवल 100 पे जाना है ना। आपका गोल होना चाहिए कि मैं लेवल 1.5 पे जा सकता हूँ क्या पहले दिन। एक दिन में कुछ नहीं होगा, फिर तीसरे या 1 हफ्ते बाद कोशिश करो कि क्या मैं लेवल 2 पे जा सकता हूँ। ऐसे ग्रेजुअली स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है लाइफ में। डेली आप थोड़ा एफर्ट मारो। जो आपने कल किया, आपने 10 पुशअप कल किए, आप कोशिश करो कि क्या मैं आज 11 कर सकता हूँ। 11 कर लिया, अब 11 पे कंफर्टेबल हो गए तो 12 पे जाओ। मतलब कोशिश करो कि खुद को थोड़ा सा पुश करो। इसी से आपके मेंटल मसल्स मतलब स्ट्रांग होंगे, और इसी से आप लाइफ में कब आप 100 को भी पार कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आई बात। तो ग्रेजुअली खुद को ऐसा बनाना है, ठीक है। ये तो खैर मैं लाइफ की बातें करने लग गया, पर पढ़ाई के लिए मैं इतना मेहनत भी नहीं करना। ये सब तो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मेरे एंड से इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी आपके ऊपर है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको उठाओ और सॉल्व करो, और कुछ नहीं है इसमें। टाइमर लगाओ, सॉल्व करो। जो क्वेश्चन हो गए वेल एंड गुड, जो नहीं हुए उसको मार्क करके रख दो। कभी तो रिवाइज करने जाओगे तो उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस करना जो पिछली बार नहीं हुए थे, समझ गए। तो ऐसे कर करके अपनी एक शॉर्ट नोट्स बना लो जहाँ पे तुमने सारे फॉर्मूले लिख रखे हों। वो एक कॉपी होती है, और एग्ज़ाम के पहले वाले दिन वही कॉपी रिवाइज करके जाना। ऊपर से जो गलतियाँ कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ में कर रहे हो, चाहे खुद से नॉर्मल सॉल्व करते वक्त कर रहे हो, उसको भी उसी शॉर्ट नोट्स में लिख लो। साइड में कोई एक पन्ने में लिख लो, वो 1-2 पन्ने में आ जाएगी यार, उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। एक ही तरह की गलतियाँ कर रहे होगे, या तो कोई कन्वर्जन फैक्टर गलत ले रहे होगे, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो वो कन्वर्जन फैक्टर 5/18 होता है, तो हो सकता है तुम वो फैक्टर भूल जा रहे होगे। ये सारी चीज़ें बार बार गलत ले रहे हो। ये सारी चीज़ें जब 1-2 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे मेरे से गलती होती है, इस चीज़ को ठीक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहोगे तभी जाके एग्ज़ाम में ढंग से एग्ज़ाम दे पाओगे। वरना यार तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, फिर पूरी जवानी निकल जाएगी, रोते रहोगे कि पेपर लीक हो गए, ये हो गए। जब पेपर लीक नहीं हुए तब क्या तुम प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड थे? ये खुद से सवाल पूछो। पेपर लीक हुआ वो तो गलत हुआ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, वो तो नहीं होना चाहिए था, पेपर लीक एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं है ना सारे पेपर लीक हो गए। 100 पेपर लीक हो रहे हैं तो कुछ 100 एग्ज़ाम अगर गवर्नमेंट करा रही है तो कुछ पेपर लीक नहीं भी हो रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी है ना जो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो क्या जो सही हो रहे हैं वहाँ पे तुम पूरी 100% प्रिपेयर्ड थे? अगर थे तब तो तुम्हारी तरफ मेरी सिंपैथी है, पर अगर 100% प्रिपेयर्ड नहीं थे देन ऑल दिस आर एक्सक्यूजेस यार। तुम्हारे ना मेहनत करने को तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने पेपर लीक कर दी, ये कर दी, वो कर दी। जब गवर्नमेंट, ये देखो यार, अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। इंडिया में हमारे पास जो विदेशों में हो रहा था तो उसी को हम मॉडल कर देते हैं इंडिया में कॉपी पेस्ट करके। बिजनेसेस भी वैसे ही करते हैं, सरकारें भी वैसे ही करती हैं, है ना। कोई ओरिजिनल थिंकिंग हमारे यहाँ है ही नहीं, इसलिए तो पूरी दुनिया ये सरकारी नौकरी में लगी हुई है।
हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हायर स्टडीज़, इन सबको कोई प्रायोरिटी देता ही नहीं है। कभी सोचा है कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा? बोलता है नहीं। हर कोई बोलता है कि मैं ये फलाना एग्ज़ाम निकालूंगा, ये ऑफिसर बनूंगा, ये बनूंगा, हर कोई यही बोलता है। कोई साइंटिस्ट, ये सब चीज़ों की हमारे यहाँ वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है भी तो बहुत कम है। तो इन सारी चीज़ों पे जब तक पैसे गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी, लोग ये सरकारी एग्ज़ाम में ही जाएंगे। तो सरकारी एग्ज़ाम में जाएंगे तो जहाँ पे तुम टाइम दे रहे हो वहाँ पे प्रॉपरली इन्वेस्ट करो। मेक श्योर कि जब अगला अपॉर्चुनिटी रहे, है ना, तो वहाँ पे तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। हाँ, पेपर वेपर अगर लीक हो रहा है, दैट इज़ एन, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने एंड से कुछ खास नहीं कर सकते। पर जिस दिन पेपर लीक नहीं हुआ उस दिन क्या तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे? अगर नहीं थे देन फालतू की एक्सक्यूजेस दे रहे हो। ठीक है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे कोई आर्मी का सिपाही होता है ना, जो बॉर्डर पे है, सपोज बॉर्डर पे, खैर वो होता है, बीएसएफ होती है, तो सपोज ये लोग जब दुश्मन को देख रहे होते हैं, हर समय थोड़ी ना दुश्मन आ रहे होते, वो 24 घंटे में पता नहीं कुछ मिनटों के लिए दिखेगा, मिनट भी नहीं, शायद सेकंड्स के लिए दिखेगा, पर उसको वो 24 घंटे तैयार रहना होता है कि मैं उसको शूट डाउन कर दूंगा जब मेरे को दिखेगा। तो उस तरह का फोकस होना चाहिए। वो मोमेंटरी है, पर उसके लिए उसको कितने दिन घंटे याद इंतज़ार करना पड़ता है, देख रहे हो? तो उसी तरह तुम्हें भी करना है। वो एक दिन का एग्ज़ाम है, पर उसके लिए कितने दिन के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ता है, वो देखो ना एक बार। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही रखता हूँ। बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद, कभी कभी बोलना भी चाहिए, तभी शायद दिल पे बात लगेगी, है ना, और दिल पे बात लगेगी तभी बनेगी, क्या पता। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।